लोगों को मेरे ओर से जय हिंद। मेरा ये लगातार वीडियो चल रहा है और ये आज का जो टॉपिक है, आपने क्वेश्चन बैंक वगैरह देखा होगा तो उसमें आपको दर्पण से संबंधित कुछ प्रश्न मिलेंगे। जैसे वो प्रश्न आपको मिलेंगे कि गाड़ी में कौन सा मिरर दर्पण लगाया जाता है, जो साइड मिरर होता है, जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा मिरर ग्लास होता है, जो दाढ़ी जो सैलून में बनाया जाता है वो कौन सा मिरर होता है, और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण, इसके जो पीछे में कितनी दूरी पर कितना बड़ा जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो बनता है। दूसरी बात है, इससे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये परावर्तक सतह क्या होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या होता है, आप आपतित किरण, अभिलंब और ये परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, परावर्तित बिंदु, क्या ये सभी एक ही बिंदु पर होता है? इस तरह के प्रश्न आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। इसीलिए मैंने ये जो है ये मेरा वीडियो उसी पे आधारित है। तो आप इसको कैसे समझेंगे? इसको समझना, एक जो आप खिड़की वगैरह में जो ग्लास लगाते हैं वो ग्लास आप देखा होगा आपने, वो ग्लास आप ले लीजिए। और ग्लास कैसा होता है? बिल्कुल प्लेन होता है ग्लास, जिसके कि आर पार वो दिखाई देता है, तो वो मिरर नहीं है। यदि हम उसको एक साइड में अगर इस तरह से पॉलिश कर दिया जाए, इस तरह से लेप लगा दिया जाए, किसी चीज़ का पॉलिश कर दिया जाए, तब ऊपर वाला जो फेस है वो फेस हमको वो दिखाई देता है, दर्पण की तरह दिखाई देगा। तब तो ये जो फेस है, इधर वाला जो फेस है, ये कहता है आपको पॉलिश्ड सरफेस। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। और जो ऊपर है, ऊपर वाला जो है वो बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह, मतलब रिफ्लेक्टिव सरफेस, रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो क्या मैंने देखा कि नीचे वाले को जिसमें हम पॉलिश करते हैं, जो हम पॉलिश करते हैं उस सरफेस को क्या कहेंगे हम लोग? जो पॉलिश करते हैं उस सरफेस को हम लोग कहेंगे क्या? पॉलिश्ड सरफेस। और उसके ऊपर वाले को, जिसको हम देखते हैं ग्लास में, उसको हम बोलेंगे परावर्तक सतह। इंग्लिश में उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव सरफेस। क्लियर है? अब देखिए क्या है इसकी जो बेसिक है। अगर हम आप कहेंगे कि सर ऐसे हम कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं, तो इस तरह से कर दिया तो कहीं बोलिएगा कि सर आपने ही क्या कर दिया। तो ये है, यही चीज़ है, बेसिक है इसका। आप इसको समझना होगा हमें कि ये जहाँ पे ये जो सरफेस है, यहाँ पे जो मिला, दर्पण पर जो मिला, इस तरह से हम जो परपेंडिकुलर डाल दिए, लंब डाल दिए, तो इसको कहते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल बोलते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में इसको अभिलंब कहते हैं। और ये जहाँ जो मिलता है, यहाँ इस बिंदु पर मिला, जैसा कि मैंने देखा, ऊपर वाला परावर्तक सतह है, नीचे वाला कलई किया हुआ सतह है। और देखिए इसको तो जो अभिलंब इस पर डाले हैं, तो कहीं यहाँ पे मिला है मिरर पर, तो इसको कहेंगे अभिलंब। हिंदी में अभिलंब कहा जाता है। और दूसरी बात देखिए, अगर हम यहाँ से एक किरण इस ऐसे डाल दें, इस तरह से ये किरण है, अगर इस पर पड़ती है कोई किरण यहाँ, तो इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंसिडेंट रे, या हिंदी में कहते हैं आपको आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आपतित किरण, या इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये रे ग्लास है, तो स्वाभाविक है इसमें रिफ्लेक्शन होगा, वापस जाएगा, जिधर से आया उधर वापस जाएगा। तो ये किरण रेज जो है इधर रिफ्लेक्ट हो जाता है, इधर। तो इसलिए इस रे को कहते हैं क्या? रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे, या रिफ्लेक्टिव रेज बोलते हैं इसको रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्लेक्टिव रेज कहते हैं इसको। और ये इस तरह से
परावर्तक सतह, ये हो गया आपतित किरण। इधर जो दर्पण पर पड़ा इसको कहेंगे क्या, आपतित किरण। और दर्पण से ऊपर जो चला गया किरण उसी भाग ऊपर में ही लौट गया तो उसको कहते हैं परावर्तित किरण। मतलब इंसिडेंट, मतलब जो कम मिड यहाँ जो मिलता है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो इधर वापस हो जाता है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए मजेदार चीज है यहाँ पर, ये जो कोण है अभिलंब और ये इंसिडेंट आपतित किरण या इंसिडेंट रेज जो पड़ा मिरर पर, ये हो गया आपको क्या, ये आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसिडेंट एंगल, या इसको कहेंगे हम आपतित कोण। और ये जो कोण है ये कहेगा परावर्तित, कंफ्यूजन होता है ये कोण है या फिर ये कोण है, नहीं, अभिलंब से जो जुड़ा हुआ है वही कोण को हम कंसीडर करेंगे, ना कि इस वाले भाग को हम कंसीडर करेंगे। ये कोण है, अभिलंब से जो जुड़ा हुआ चीज है ये हुआ आपका एंगल। दर्पण की बात मैं कर रहा हूँ, और ये अभिलंब है और ये परावर्तित है। ये यहाँ पर जो यहाँ का जो कोण है ये कोण है परावर्तित कोण। ये किसको कहेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण। क्या कहेंगे इसको, परावर्तन कोण। इसको क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तन, इसको कहेंगे परावर्तन कोण, मतलब रिफ्लेक्टिव एंगल। इसको कहेंगे इंसिडेंट आई और रिफ्लेक्टिव आर। इंसिडेंट को आई से, रिफ्लेक्टिव को स्मॉल आर से इसको हम डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा ये। अब देखिए इसी से सवाल पैदा लेता है, यहीं आपका प्रश्न क्रिएट होता है, यहीं से प्रश्न आता है आपका। यहाँ से प्रश्न आपका 2 प्रश्न बन गया है। इस फिगर को, इसको आप समझ गए तो आप देखेंगे आपका 2 प्रश्न यहाँ से बन गया। क्या पूछा जाएगा, पूछा जाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या एक ही बिंदु पर होता है। तो आपका जवाब निसंदेह होगा यस। आपका एक प्रश्न क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ देखिएगा कि पूछा जाता है कि क्या आपतन कोण और परावर्तन कोण, क्या आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। तो आपका जवाब होगा यस। हाँ, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है, एंगल आर इक्वल टू एंगल आई। ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है। आने वाले बिंदु पर परावर्तक सतह, अब देख लीजिए, हमको मिरर है, मिरर की तरफ देख रहे हैं हम लोग, ध्यान दे रहे हैं, यही मिरर है। इसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। क्या कहते हैं हम लोग, प्लेन मिरर। इसको कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन मिरर या समतल दर्पण। समतल दर्पण में हमारा 1-2 प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समतल दर्पण का, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब है वो बड़ा होता है, छोटा होता है, कहाँ बनता है, किस साइड में बनता है, वस्तु की साइड में बनता है कि दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा होता है या फिर वस्तु से छोटा होता है। ये सारा प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपके समक्ष ये प्रश्न को लाया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो उसी इमेज पर डालूंगा। फिर उसके बाद मैं अवतल दर्पण पे जाऊंगा, क्या है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है क्या है। उसके बाद मैं उत्तल दर्पण पे जाऊंगा, उसके इमेज के बारे में बताऊंगा। अलग अलग करके मेरा ये वीडियो इसी दर्पण पे ही आधारित है। और मेरा आप देखेंगे कि ये जो दर्पण है इससे आपको, जो मैं क्लास ले रहा हूँ उससे आपको प्रश्न टकराएगा ही टकराएगा। चलिए दोस्तों, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और तब तक के लिए एक चीज़ और मैं बताऊंगा, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं जितने सारे वीडियो हैं आप देखेंगे, बहुत आपको फ़ायदा नज़र आएगा। आप पढ़ें, आपको जो पढ़ना है पढ़ें, लेकिन इस वीडियो को, जो मेरा वीडियो है वो अवश्य देखें। आप क्या करते हैं नहीं करते हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप रिजल्ट चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट अ रिजल्ट, then you will have to
सी दीज वीडियोस। तो मेरा ये वीडियो, आप जो भी चैनल है मेरा, ये इसको सब क्या करें, सब्सक्राइब कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।